एक शहर में प्रियांक अपनी बीवी खुशी के साथ रहता था। प्रियांक बचपन से ही शहर में पला बड़ा था, लेकिन खुशी गांव की लड़की थी। प्रियांक के मम्मी पापा का निधन हुए 5 साल हो चुके थे। सुनिए जी, पितृपक्ष चालू होने वाले हैं। हमें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। क्या तुम भी फिजूल की बातें करती हो? पूर्वजों को खत्म हुए कितने साल हो गए हैं? क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिल गई होगी? देखिए, श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। इससे पूर्वजों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। देखो, इन सारी चीजों पर मैं तो यकीन नहीं करता। अगर तुम्हें करना है तो सामान की लिस्ट दो, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन प्लीज मुझे करने को मत बोलना। पूर्वज आपके खत्म हुए हैं, आपको श्राद्ध करना चाहिए। मैं थोड़ी ना करूँगी। खुशी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ऊपर से तुम एक और चीज ले आई हो। मैं कितनी चीजों को मैनेज करके चलूं? आप इनका श्राद्ध करिए। हो सकता है पूर्वजों की कृपा आप पर पड़ जाए और आपका बिजनेस चल पड़े। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। बताओ क्या करना है। अभी पितृपक्ष चालू है, इसीलिए घर में नॉनवेज नहीं आएगा और ना ही आप बाहर खाओगे। ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है। श्राद्ध के लिए खाना मैं बना दूंगी, बस आप उनके नाम से निकाल कर पूजा कर देना और कुत्ते, गाय और कौवे को खिलाना है। इन तीनों को क्यों? मैं डायरेक्ट कौवे को खिला दूंगा। ऐसा बोला जाता है ना कि कौवे को श्राद्ध का खाना खिलाया जाता है। श्राद्ध करने का यही नियम होता है। प्रियांक का कपड़े का बिजनेस था जो कि चल नहीं रहा था, इसीलिए वो काफी परेशान रहता था। खुशी के काफी बोलने के बाद प्रियांक श्राद्ध करने को मान जाता है। अगले दिन प्रियांक को एक कॉल आता है जिसमें उसका दोस्त बताता है कि उसके दुकान में आग लग गई है। मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? श्राद्ध करने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। शांत रहो तुम। दुकान में आग लग गई है, तुम ही करो ये सब। आप ऐसे मत जाइए, पूर्वज नाराज हो जाएंगे। खुश होकर भी क्या कर लिए? लग तो गई दुकान में आग। प्रियांक वहां से चला जाता है। श्राद्ध का मतलब खुशी को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो प्रियांक को कैसे समझाए? असली मायने में श्राद्ध तो इन्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ करिएगा, अब आपका श्राद्ध मुझे ही करना होगा। खुशी विधि विधान से पूर्वजों का श्राद्ध करती है। उधर प्रियांक की दुकान में आग लगी थी। उसका सारा सामान जल चुका था। प्रियांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। उसी समय उसका दोस्त शमीर वहां आता है। ये सब कैसे हुआ भाई? शॉर्ट सर्किट हुआ था। लेकिन तुम कहाँ थे? श्राद्ध करने में थोड़ा बिजी हो गया था भाई, इसीलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। जिसे देखो श्राद्ध श्राद्ध कर रहा है। आखिर होता क्या है ये श्राद्ध में? तुम्हें नहीं पता है क्या? श्राद्ध हमारे पूर्वजों के लिए किया जाता है। मरने के बाद हमारे पूर्वज एक भगवान की तरह होते हैं, जिससे हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन चढ़ाते हैं, जिससे उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। वो हमारे सभी बिगड़े काम बना देते हैं। मैं इन फालतू चीजों पर विश्वास नहीं करता। ये तुम्हारी इच्छा है, बाकी हम तो सारी चीजों पर विश्वास करते हैं। प्रियांक की दुकान में लाखों का नुकसान हो गया था, इसीलिए उसे किसी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वो परेशान होकर अपने घर आ जाता है। वहां वो देखता है कि खुशी उनके पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर चुकी थी। ये क्या, तुमने श्राद्ध कर दिया? जी, क्या दुकान में सब कुछ जल गया? हाँ खुशी, सब कुछ जल गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप अभी बहुत परेशान हैं। आप खाना खाकर सो जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। प्रियांक बहुत परेशान था। वो खाना खाकर सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पापा बहुत ही कष्ट में हैं और वो अपने बेटे से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पिता की ये हालत देखकर प्रियांक उठ जाता है। खुशी, खुशी, तुम्हें पता है आज मैंने क्या सपना देखा? पिताजी मुझसे खाना मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है, बेटा मुझे कुछ खाना दे दो। देखा, मैंने आपके पूर्वजों को खाना दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो आपके हाथ से खाना खाना चाहते हैं। लेकिन तुमने तो श्राद्ध कर दिया है।
कोई बात नहीं, पितरपक्ष के पहले और आखिरी दिन श्राद्ध किया जाता है। पहले दिन तो मैंने ही कर दिया, जब आखिरी दिन आएगा तब आप श्राद्ध कर देना। पितरपक्ष के आखिरी दिन प्रियांक अपने पूर्वजों के लिए विधि विधान से श्राद्ध करता है। 1 महीने बाद प्रियांक को एक कॉल आता है। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर, आपकी दुकान में हादसा हो गया है, इसीलिए आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। आपके साइन की जरूरत है, आप कंपनी आ जाइएगा। इतना बोलकर दोनों फोन रख देते हैं। किसका फोन था? इंश्योरेंस कंपनी वालों का था। हमें इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, लेकिन क्यों? अच्छा, मुझे याद आया, पापा ने हमारी दुकान का इंश्योरेंस करवाया था। प्रियांक को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों को अपने बिजनेस पर लगा देता है। कुछ ही महीनों बाद उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि पूर्वज हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और उनके ना रहने पर उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।